15 minutes left. Sorry, sir, please. Take out your phone. Last time. Come and see me after the paper hour. Go. Just leave. या तो टेस्ट की तैयारी कर लो या तो खुद को एडमायर कर लो। तुम्हें देख के मुझे लग रहा है कि तुम्हारा कोई इरादा नहीं है तैयारी करने का। मैं तो ये देखकर हैरान हो रही हूँ कि इस बार मेरा हेयर कट कितना जबरदस्त हुआ है, वरना हमेशा बहुत छोटे कर देती थी वो। पता है क्या करो, एक बार ज्यादा से अपनी पिक्चर्स ले लो और खुश हो जाओ। तस्वीरें तो कब से ले रही हूँ यार, लेकिन हाँ एक दो और लेते हैं। आ जाओ ना यार, तुम भी आ जाओ। नहीं भाई, मुझे कोई शौक नहीं है तस्वीरों का, तुम लेती रहो। अरे आओ ना, कम ऑन। सुनो, एक शर्त होगी मेरी, इसके बाद ना तुम ये अपना फोन चुपचाप साइड पे रखोगे और हम स्टडी करेंगे। प्रॉमिस। देखो फरहाद, ये पहली बार नहीं है, पहले भी तुम कई बार यही चालाकियां करते हुए पकड़े गए और हमेशा तुम कहते हो हम सॉरी सर, आइंदा नहीं करूंगा, मुझे माफ कर दें। But I am sorry, sir. I promise I won't do it again. Please, please. ये बताओ कि तुमने लास्ट टाइम किसको पैसे देके ऐसे लिखवाया? But sir, असल में वो सर असल में वो सिर्फ बहाने बहाने बहाने। देखो बेटा, तुम्हें जितनी कंप्यूटर की नॉलेज है ना, शायद तुम्हारी क्लास में किसी को भी इतने नहीं है, और मैं समझता हूं कि तुम अपनी स्किल्स को गलत जगह पे इस्तेमाल कर। सर, अगर आपने मुझे फेल कर दिया तो देन मेरा जो बाहर मास्टर्स जाने का प्लान था और मेरा जो जीपीए वो दोनों बर्बाद हो जाएंगे सर, आप समझे ना। तो ये तो पहले सोचना था ना। ये जो तुम्हारे मास्टर्स है, तुम क्या चीटिंग करके पास करोगे? नहीं सर, लेकिन प्लीज आप इस बार माफ कर दे सर, प्लीज। थोड़ा रियलाइज करो कि तुम पैसे देकर यहाँ पर कुछ सीखने आते हो, और जब तुम कुछ सीखोगे नहीं तो फिर ये ग्रेड्स वगैरह तुम्हारे किस काम के? वन मोर चांस सर, प्लीज, वन मोर चांस। इस बार मैं तुम्हें स्पेयर नहीं कर सकता, मुझे डीन से बात करनी पड़ेगी, वरना तुम अपने आप को नहीं सुधारोगे। सर प्लीज जस्ट लेट मी गो सर। फरहाद, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी and I think you'll have to repeat your semester. प्लीज सर। डीन के ऑफिस से बात होगी। फरहाद, मुझे लगता है तुम्हें एक बार फिर से प्रोफेसर नसीम से बात करनी चाहिए। आई नो ही इज स्ट्रिक्ट, पर दिल के अच्छे हैं। तुम एक बार फिर उनसे बात करो। मैं जब भी उनके पास जाता हूँ हाथ जोड़ के बात करनी पड़ती है, मेरी भी कोई इज्जत है यार। अच्छा, फिर बने रहो इसी तरह इगोइस्टिक। तुम्हारी इसी अकड़ और ईगो की वजह से ना तुम इस सिचुएशन में फंस चुके हो। अब ये सोच लो कि हम दोनों का बाहर जाके पढ़ना इम्पॉसिबल हो चुका है। ऐसा मत सोचो, अभी भी कोई ना कोई तरीका ऐसा होगा जिससे हल निकल सकता है। या तो तुम सरमतीन से दोबारा जाके बात करो, माफी मांग लो, या फिर नेक्स्ट सेमेस्टर में तुम इसी क्लास को रिपीट कर लेना। रिपीट? वो भी इस बोरिंग क्लास को? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। तो फिर देखो फरहाद, ये टाइम गुस्सा करने का नहीं है, जस्ट काम डाउन। अगर सर मतीन ने ये बात डीन को बता दी तो ये उसकी जिंदगी की आखिरी गलती होगी, एंड ही विल हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस।
ये क्या है? हेलो इरम, इरम इरम, ये क्या है? ये तो मेरी शक्ल है इरम, ये मैं नहीं हूँ यार। ये क्या है यार? ये किसने किया है यार? इरम इरम, ये मैं नहीं हूँ यार। मैं जानती हूँ, मगर हर कोई व्हाट्सएप पे ये बेहुदा तस्वीरें और वीडियोस शेयर कर रहा है और सब यही कह रहे हैं कि ये तो तुम्हारी शक्ल है, ये तुम ही हो। नहीं इरम यार, मैं ये नहीं हूँ। इरम इरम, तुम्हें तो मुझ पर यकीन है ना? या तुम भी यही समझ रही हो कि इन तस्वीरों और वीडियोस में मैं ही हूँ? ऑफ कोर्स नॉट, मैं जानती हूँ यार ये तुम नहीं हो, लेकिन मैं हैरान हूँ कि इतनी मिलती जुलती शक्ल कैसे? मिलती जुलती नहीं, ये शक्ल मेरी ही है। मगर इरम ये मैं नहीं हूँ, तुम तो जानती हो ना। मुझे समझ नहीं आ रहा किसने इतना घटिया मजाक किया है। जिसने भी ये सब कुछ किया ना, उसका कोई ज़मीर नहीं है। लेकिन कोई ऐसा क्यों करेगा? किसकी ऐसी दुश्मनी है तुमसे? अच्छा रो तो मत मेरी जान, हम कोई सोल्यूशन निकालते हैं ना। परेशान नहीं हो, मैं हूं ना, हम कुछ सोचते हैं। आइडिया। सोनिया, तुम्हें याद है वो हमारे साथ स्कूल में होती थी? सोनिया? हाँ सोनिया। वो एक वकील के ऑफिस में जॉब करती है, हम उससे बात करके देखते हैं, वो औरतों के हुकूक के लिए लड़ती है। नहीं, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया यार। मैं ये अपनी तस्वीरें खुद लोगों को दिखाती फिरूं, वो क्या सोचेगी मेरे बारे में? क्या सोचेगी यार? यही कि तुम्हारे साथ एक बहुत बड़ा जुल्म हुआ है। देखो, मर्जी है तुम्हारी, लेकिन बात करने में कोई हर्ज भी नहीं है। हम एक बार उससे बात करके देख लेते हैं। वो दोस्त है हमारी, हम उससे अपने सारे सीक्रेट्स शेयर करते थे, उस पर ट्रस्ट करो। मुझे ना तस्वीरें देखनी है ना वीडियोस, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम हो ही नहीं। मगर फिर ये वीडियोस, ये पिक्चर्स इतनी जेन्युइन कैसे हो सकती हैं? देखो, जेन्युइन होने और लगने में तो बहुत बड़ा फर्क होता है ना। मगर ये सब है क्या? देखो, हम जीते हैं टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया के दौर में, तो टेक्नोलॉजी के फायदे भी बहुत हैं, लेकिन उनके साथ साथ बहुत सारे जुराइम भी पैदा हो गए हैं। उनमें से एक जुर्म को हम कहते हैं डीप फेक। क्या कहते हैं? डीप फेक वीडियोस और डीप फेक फोटोज। मैम, ये होता क्या है? हाउ टू एक्सप्लेन? देखो निदा, टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा एडवांस हो गई है, शायद हमारी सोच से भी ज्यादा। तुम्हारी फोटो लेकर, तुम्हारी वीडियो लेकर अगर कोई मैनिपुलेट करे ग्राफिक्स के जरिए और उसको कुछ से कुछ बना दे, जैसे तुम्हारे साथ हुआ है, वो हैं फेक वीडियोस भी, फोटोज भी, लेकिन लगती असली हैं। मगर मेरे साथ ऐसा कोई क्यों करेगा? देखो निदा, ये जो साइबर क्राइम है ना, अभी हमारे मुल्क के लिए जरा नया कॉन्सेप्ट है। इस पे कानून अभी बन रहे हैं और जो कानून है वो ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। ये जो